आपका है लिखा हुआ है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, यानी कि दो वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मेन पॉइंट। पहला पॉइंट आपका ये है कि यदि मोड ऑफ ए वेक्टर रहे तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक, मोड ऑफ ए वेक्टर रहेगा तो उसके बदला में हम ए भी लिख सकते हैं। देखिए ये सब इस वीडियो में आपको सब कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सभी यानी कि सभी कॉन्सेप्ट पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। तो एकदम वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और कॉन्सेप्ट आपका मजबूत करना हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए मोड ऑफ बी वेक्टर रहेगा तो इसको हम बी लिख सकते हैं। यदि मोड ऑफ सी वेक्टर रहेगा तो इसको हम सी लिख सकते हैं। आराम समझ में आ रहा तो कमेंट करते चलिए और लाइक को करिए फटाफट। अब देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहेगा तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। यदि इसी टाइप पर ऐसे रहेगा क्या कहते हैं बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ बी वेक्टर, इसका लिख सकते हैं स्क्वायर। हो गया। यदि मान लीजिए रहेगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। ये सब छोटका छोटका बात को याद रखिएगा तो हिसाब में आपका तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हिसाबे करवाएंगे, समझे ना। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा तो ये जो है यानी कि गुणनफल का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ, स्थान को उल्टा पुल्टा भी कर देंगे। यहाँ ए डॉट बी है तो ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रकार का मान चेंज नहीं होगा। यही अंदाज में बताइए यदि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर है तो इसको उल्टा करके डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिखा जा सकता है। चलिए अगला देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, डॉट हटता है तो बदले में कॉस थीटा आता है। क्या आता है? कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। और यहीं से कहीं कहीं पूछ जाता है आपको क्या कहते हैं कि दो वेक्टर के बीच का कोण। तो दो वेक्टर के बीच का जब कोण करेगा तो यहाँ से कॉस थीटा को अलग करेंगे तो इन्हें गुना में है, इन्हें आगत बटे में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, और नीचे आपका हो जाएगा यानी कि क्या कहते हैं ये मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इधर है और कॉस थीटा में लगा हुआ है मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर, इसको इधर लाएंगे तो बटे में चला है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के नीचे आपका हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, और ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका भी यूज होगा, यानी कि कॉस थीटा यानी कि दो वेक्टर के बीच का यदि कहेगा कोण निकालने के लिए तो ऊपर दोनों का डॉट कर देना। क्या कर देना है? ऊपर दोनों का डॉट कर देना है, और नीचे मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर कर देना, यानी कि दोनों के मोड से क्या करना, डिवाइड कर देना। आगे आइए अब देखिए पाँचवां पॉइंट कहता आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है। दो गो सेम मतलब दो गो सेम एक्सिस रहे, यानी कि आई डॉट आई जे डॉट जे और बराबर में के डॉट के रहे, यानी कि आई डॉट आई एक मान भी 1, और बाद जे डॉट यानी कि जे वेक्टर यानी कि हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1। उसके बाद के कैप और डॉट के कैप, तो ये भी आपका हो जाएगा 1। देखिए सेम सेम का डॉट 1 हो जाता है, और यदि अलग अलग रहेगा तो वो आपका 0 हो जाएगा। जैसे आई कैप डॉट जे कैप 0 बराबर में जे कैप डॉट के कैप ये भी 0, और बराबर में के कैप डॉट आई कैप ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि अलग अलग एक्सिस रहेगा तो उसका डॉट करेंगे तो वो आपका चला आएगा 0। चलिए उसको 8वां पॉइंट देखिए कहता है यदि यानी कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर पर क्या रहेगा, लंब रहेगा, यानी कि दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब रहेगा तो दोनों का यदि डॉट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, हमेशा क्या आएगा 0। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां में है कहता है ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। तो देखिए प्रक्षेप निकालने के लिए क्या करना है, जो दो वेक्टर दिया रहेगा ऊपर दोनों का डॉट कर देना है, ऊपर दोनों का क्या कर देना है, डॉट कर देना है। जिस पर कहेगा नीचे उसके मोड से क्या कर देना है, भगा दे देना है। नीचे क्या करना है, उसके मोड से भगा दे देना है। यहाँ कहता है ए वेक्टर पर, एकरा पर मतलब नीचों में, पर मतलब समझ में आ रहा है ना, एकदम बने रहिए। लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण चश्मा लगाते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए तो
ए वेक्टर पर, तो नीचे में क्या कर देना है कि ए वेक्टर से भागा दे देना है, जकरा पर कहेगा ओकरा से भागा नीचे देना है। समझ गए। अब देखिए कहता ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, केकरा पर, तो बी वेक्टर पर, तो ऊपर दोनों का कर दीजिए डॉट और नीचे मोड ऑफ बी वेक्टर से दे दीजिए भागा। चलिए इतना तक समझ गए। तो अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस पर कॉन्सेप्ट यानी कि इस पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। तो एकदम हमारे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बढ़िया कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द नए क्वेश्चन के साथ।